शलोम। शाह लुइस आपके सामने एक बार फिर से हाजिर है। और मैंने आज सोचा कि मैं आज आपको मेनोरा के बारे में बताऊं कि मेनोरा जो है उस मेनोरा को उर्दू में शमादान बोलते हैं कि शमादान की जो है अहमियत है वो हमारे लिए क्या है। वो कि आपको मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो शमादान का जिक्र मिलेगा। और पहले सैमुल में तीसरे बाब की तीसरी आयत में जो है शमादान को खुदा का चिराग कहा गया है। खरूज 25वें बाब में मनोरा को बनाने का जिक्र है कि मनोरा को बनाना किस तरह से था। मगर साथ ही में हमें मुकाशफा की किताब में भी जो है नजर आता है कि मनोरा जो है वो मौजूद है। मुकाशफा की किताब में अगर मनोरा नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मसीहियों के लिए जो है वो खुदावंद ने पैगाम रखा हुआ है। हम आज उसके बारे में जो है वो थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। पहले उसके बाद उससे बेशतर कि मैं वो वाली बातें करूं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि मनोरा की जो तस्वीर जो है ये मेरे पास पैम्फलेट है, खैमा इज्तिमा के ऊपर है। और ये जो पैम्फलेट आपको रोज पब्लिशिंग वालों की तरफ से अगर आप गूगल पे चेक करेंगे तो आपको ऑनलाइन जो है वो फ्री में मिल जाएगा। मैंने ऑर्डर किया था क्योंकि मैं खुद जब बाइबल की स्टडी कर रही थी, खैमा इज्तिमा की स्टडी कर रही थी, तो मैंने तब उस वक्त अपने लिए ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं साथ साथ में जो मैं अगर कंपेयर कर सकूं कि जो कलाम में मुकद्दस कह रहा है, जो मिशना तोरा वगैरह में लिखा है और दूसरी जगहों पर तो वो क्या है। मैं कहूंगी कि रोज पब्लिशिंग वालों ने बहुत अच्छी जॉब की है कि जो उन्होंने तफसीलात वगैरह दी हैं। मगर ये है कि मिशना तोरा में जिस तरह से अहमियत इन तमाम बातों की दी गई है, मेरा ख्याल में वो हमारे लिए जो है बहुत इल्म देता है। हमारे लिए जो है उसमें नॉलेज है। मुझे जो है वो मिशना तोरा की स्टडी जो थी इसके ऊपर अच्छी लगी थी। एनीवे, ये खैमा इज्तिमा की तस्वीर है और आपको खुद को भी पता होगा कि खैमा इज्तिमा और हैकल उनके 3 मेन हिस्से थे, आउटर कोर्ट, इनर कोर्ट और होली ऑफ होलीज। उर्दू में आउटर कोर्ट को मुझे नहीं पता, बाहर का कोर्ट होगा। मगर वहां पर जो था वो मस्बा का और पानी का हौज था। और फिर उसके बाद पाक मकाम में जो था वो मनोरा, खुदावन की मेज और बखूर जलाने के लिए मस्बा का था। और फिर होली ऑफ होलीज में पाक तरीन मकाम में सिर्फ और सिर्फ अहद का संदूक था। ये जो है ये इसकी, अगर ये आपको व्हाइट, रेड और ब्राउन में जो वो नजर आ रहा है, ये जो है ये छत थी पाक मकाम की और पाक तरीन मकाम की। ये थोड़ा सा, और ये जो पर्दे जो है वो पाक मकाम को पाक तरीन मकाम से डिवाइड कर रहे थे, सेपरेट कर रहे थे, अलग कर रहे थे। खैमा इज्तिमा के भी चारों तरफ भी जो था वो टेम्परेरी वॉल थी जो कि बनी इसराइल ने जो जहां पर अपने खैमे गाड़े हुए थे वो उसको और खैमा इज्तिमा को जो था वो सेपरेट कर रहा था। ये जो है ये थोड़ी सी इसके मुख्तसर सी आपको तफसील इसमें नजर आ रही होगी। और जो सुलेमान बादशाह ने जो हैकल बनाई थी, वो हैकल जो थी वो खैमा इज्तिमा से बहुत हद तक मुख्तलिफ थी। उसके जो आप कह लें कि जो ब्लू प्रिंट जो था वो कुछ सेम था, मगर जो उसकी जो सुलेमान बादशाह ने जो सजावट की थी, जिस तरह से की थी, उसको तैयार किया था, वो बहुत शानदार था। और अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये सुलेमान बादशाह की जो हैकल जो उसने बनाई थी, ये उसका थोड़ा सा नक्शा है। और यहाँ पर जो है ये पाक तरीन मकाम है और फिर इसके बाद ये जो है ये पाक मकाम है जहां पर मनोरा थे। अगर आप देख रहे हैं तो
मैं ज़रा थोड़ा सा देखूं कि अगर मैं आपको तफसील में दिखा सकती हूँ। यहाँ पर जो है मेनोरा की जो तादाद और खुदाबंद की जो मेज जिसके ऊपर सबत की रोटियां रखी जाती थी वो आपको तादाद में ज्यादा नजर आ रही हैं। सुलेमान बादशाह की हैकल में एक नहीं बल्कि 11 खुदाबंद की मेज और साथ ही में 11 मेनोरा मौजूद नजर आएंगे जो भी आप तस्वीरें देखेंगे। और इसके बारे में जो है वो आप पहला सलातीन उसका 7वां 8वां बाब अगर देखें तो उसमें आपको नजर आ जाएगा। ये जो है ये खैमा इज्तिमा जो उसकी ये वाली जो तस्वीर है ये खैमा इज्तिमा की है, राइट। और फिर उसके बाद जो पहली हैकल है ये इसकी है, और फिर पहली हैकल के बाद जो है ये सुलेमान बादशाह ने जो था वो पहली हैकल बनाई थी, और फिर उसके बाद जो है ये ज़रुब्बाबेल के टाइम पे, अज़रा और नेहमिया के टाइम पे जो हैकल बनाई गई थी। ये उसकी तस्वीर है। जो पैटर्न जो था, जैसे कि मैंने कोर्ट के बारे में बात की थी कि आउटर कोर्ट, इनर कोर्ट और फिर होली ऑफ होलीज, वो जो था वो सेम सभी खैमा इज्तिमा में भी पाया जाता है, पहली हैकल में भी, दूसरी हैकल में भी, और इवन कि अगर वो तीसरी हैकल जब खड़ी की जाएगी तो उसका जो पैटर्न जो है वो वैसे ही रहेगा। हैरानगी की बात यह है कि मेनोरा जो है वो आम यहूदी घराने में और मसीहानिक यहूदी घराने में आपको नहीं नजर आएगा। अगर आपको मेनोरा नजर आएगा तो उसकी 9 ब्रांचेज होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे पास जो ये मेनोरा है, इसको मेनोरा नहीं बोले, बेसिकली इसको मेनोरा ये मेनोरा नहीं है, मगर इसको हानुकिया बोला जाता है क्योंकि ये हानुका के टाइम पे जलाया जाता है। हानुका का जो त्यौहार जो है वो 8 दिन का त्यौहार होता है। 8 दिन तक जो है वो मोमबत्तियां जलानी होती हैं, और उस टाइम पे जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिशना तोरा में जिस तरह से मेनोरा की तस्वीर दी गई थी वो बहुत फर्क थी, ये आपको नजर आ रहा होगा। और अगर आप मेरे इस आर्टिकल को जो है वो अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत जो है वो आपको नजर आएगा कि मैंने मेंशन किया था कि ये इसकी जो 7 जो शाखें हैं वो पैदाइश के पहले बाब की पहली आयत, इब्रानी कलाम की मैं बात कर रही हूँ, मैं उर्दू तर्जुमे की, बाइबल के उर्दू तर्जुमे की या इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात या किसी और लैंग्वेज में इसकी ट्रांसलेशन की बात नहीं करी। अगर आप इब्रानी कलाम में देखेंगे तो उसके जो 7 अल्फाज जो हैं वो 7 ब्रांचेस को रेफर करते हैं। फिर इसी तरह से खरूज के पहले बाब की जो पहली आयत में जितने अल्फाज हैं वो, फिर अहबार के पहला बाब की पहली आयत में जितने अल्फाज हैं वो, और फिर गिनती और इस्तिस्ना के जो आयात हैं उसके मुताबिक गिनती पहले बाब के जो पहली आयत में 18 अल्फाज हैं, इब्रानी अल्फाज हैं, और वो जो है वो इसकी हाइट को जाहिर करते हैं क्योंकि 18 हाथ, इस तरह से 18 हाथ जो था वो काउंट करते थे, और इसकी जो हाइट जो थी, ऊंचाई जो थी वो 18 हाथ के बराबर थी। मैंने बताया कि जो 7 शाखें जो है वो पैदाइश के पहले बाब की को रिप्रेजेंट करती हैं। ये वाली जो है 1 2 3 और फिर 7 ब्रांचेस पे 7 शाखों पर है, और फिर एक जो है वो नीचे है। 21-22 ये जो है ये इस्तिस्ना के पहले बाब की पहली आयत को ज़ाहिर करता है, और ये जो है प्यालियां 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो अहबार के पहले बाब की पहली आयत को जाहिर करता है। और फिर इसके बाद ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये जो है ये खरूज के पहले बाब की पहली आयत को जाहिर करते हैं। ये थोड़ा बहुत जो तस्वीर जो है रबियों के लिए जो था वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का बायस थी कि आखिर क्या वजह है कि रामबाम और रशी के मुताबिक जो है
जो दानश्वर यहूदी दानश्वर हैं उनके मुताबिक जो है वो तस्वीर जो है मनोरा का जो जो खुदाबंद ने जो सांचा बनाने को दिया था वो इस तरह से दिया है। वो आखिर क्या वजह है? क्योंकि जो जो तस्वीर मिली थी कदीम ज़माने में उसके मुताबिक जो है वो मनोरा जो था वो इसी तरह से गोलाई की सूरत में था। ओके अगर हम इसकी अगर मनोरा को आप जहन में रखें, उसकी 7 ब्रांचेस को जहन में रखें एक्सक्यूज मी, और अगर आप इसकी ये जो 2 ब्रांचेस हैं इनको ना काउंट करें, इसको ना काउंट करें और इट्स नॉट वर्किंग वेल, इसको और इसको जो है अगर ना काउंट किया जाए तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि कैसे जो है ये 2 को कवर कर रहा है। बट एनीवे सो इसको और इसको जो है वो ज़हन में रखेंगे ऐसे जैसे कि ये 2 जो है ये नहीं एग्जिस्ट करती, या अगर आप या इन्हीं 2 को जो है वो मैं चाहूंगी कि हम जहन में रखें कि नहीं करते, क्योंकि मेरे लिए इजी है कि मैं आपको दिखाऊं कि ये जो है ये इसके बराबर है, ये जो है ये इसके बराबर है, और ये जो है ये इसके बराबर है। अगर आप खुदाबंद की 7 ईदों को जहन में रखें तो पहली ईद जो है वो ईद फसा बनती है, फिर जो है ईद फतीर आती है, फिर पहले फलों की ईद आती है, फिर पेंतिकोस्त आता है, और फिर योम तरुआ है, योम कफार है और सकोत है। सो मैंने जिक्र किया कि ये जो है ये ईद फसा है, राइट। सो अगर ईद फसा को देखा जाए तो ईद फसा और सकोत जो है वो वैसे ही 7 दिनों के जो है वो त्यौहार बन जाते हैं। गो के ईद फसा को एक दिन का माना जाता है, मगर ईद फसा और ईद फतीर का जो नाम है उसको आपस में अदल बदल के साथ इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि फसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक वक्त का खाना है, एक शाम का खाना है। और जो ईद फतीर है उसमें जो है खमीर को जो था वो बाहर किया जाता था। सो योम कफारा जो है योम कफारा की जो ईद है वो और ईद फतीर ये आपस में एक दूसरे के कॉमन है। पहले फलों की ईद और योम तरुआ ये भी जो है ये आपस में जो है वो एक तरह से कॉमन है, क्योंकि योम तरुआ वाले दिन जो है लोग जो हैं वो खुदावंद की हजूरी में आते हैं। इसको क़यामत का दिन भी बोला जाता है, और फिर जो फाइनल जजमेंट जो है वो उसको योम कफारा वाला दिन समझा जाता है। सो अगर आप पहली क़यामत और दूसरी क़यामत को जहन में रखें तो उसमें ये उन दिनों का वो बनता है। योम तरुआ को वाले दिन जो है वो ये कहा जाता है कि खुदाबंद जो है वो आपके उनको जो है वो जज कर चुके होते हैं कि आपने गो कि मैं अभी बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जा रही, क्योंकि अलूल के महीने से योम तरुआ तक जो 40 दिन बनते हैं उसमें यहूदी मिस्यानिक यहूदी लोग जो हैं वो तौबा करते हैं। रोज़ एक दिन जो है वो रोज़ की जो है वो ख़ास दुआएं पढ़ी जाती हैं, खुदावंद से माफ़ी मांगी जाती है। सो उनके लिए जो है वो उस दिन जो है वो खुदावंद ने जो है वो के जिनके इमाल अच्छे होंगे उनको उनके मुताबिक जो है वो फैसला किया जाएगा, और योम कफारा वाले दिन जो है वो उनको जो है उसके मुताबिक सजा दी जाएगी। सो ऐसे काउंट किया जाता है। बट आई जस्ट होप कि थोड़ा बहुत आपको ज़हन में आ रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अगर आपको खुदावंद की ईदों के बारे में नहीं पता तो आपके लिए जो है जो मैं ये जो बातें कर रही हूँ ये इनको थोड़ा समझना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। मगर एनीवे ये जो है ये अगर आप
थोड़ा सा और जानना चाहते हैं तो जो दो ईदें जो हैं जो हमें जिनका जिक्र जो है वो हमें बाइबल में मिलता है, ईद तजदीद और अम, अ, पूरिम की जो का जो त्योहार है, उन दोनों का भी आपस में लिंक है। मगर ये वाली बातें जो हैं ये मैं फिर कभी किसी और टाइम पे मैं आपको तफसील में बताऊंगी कि वो क्या है, और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि मैं आपको समझा सकूं कि कैसे मेनोरा में जो है वो सारी की सारी ईदें जो हैं वो खुदावंद की एक दूसरे से लिंक करती हैं। सो ये बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। आई जस्ट होप कि आपको थोड़ा सा उन बातों को सीखने का मौका मिला जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई होंगी। सो खुदावन ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम या तो हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे या फिर यह है कि किसी और नए मौजू पर बातचीत होगी। सो शलोम जी।